अस्सलाम वालेकुम। चिकन्स के लिए आसान और सस्ती घरेलू देसी अशिया का इस्तेमाल करके उन्हें पतली बीटू से निजात दिलाने के हवाले से इस वीडियो में बात होगी। आपके साथ 4 चीज़ें शेयर करूंगा और इनमें से किसी एक का इस्तेमाल आपके फ्लाक में से चूज़े, मुर्गे, मुर्गियां, पट्ठियों में से डायरिया जैसे मसले पे काबू पाने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि पतली बीटें अगर लगातार जारी रहें तो आपके फ्लाक की सेहत और कारकर्दगी को मुतासर करती है। इसलिए किसी भी हाल में आपने डायरिया को इस हाल को लाइट नहीं लेना। जैसे ही देखें कि हमारे चिकन्स मोशन में मुब्तला होते जा रहे हैं, या तो आपके पास सिन्नामोन यानी कि दारचीनी होनी चाहिए, वो नहीं तो आपके पास प्याज होना चाहिए। प्याज का इस तरह से आपने रस निकालना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है। अगर ये 2 चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आपके पास लहसुन होना चाहिए, और अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आपके पास एप्सम साल्ट यानी कि एप्सम नमक दस्तयाब होना चाहिए। इन चीज़ों में से जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, किसी एक को बाकायदा तरीके से अपने चिकन्स के पानी के अंदर या खुराक के अंदर शामिल करना, जैसे मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा, ये उन्हें डायरिया से निजात दिलाने के लिए काफ़ी होता है। ये अशिया जिनका आपके साथ जिक्र हुआ है, ये ना सिर्फ आपके चिकन्स में से डायरिया की वजह से जो कीमती चीज़ों का अखराज हुआ होता है उनकी कमी को पूरा करते हैं, बल्कि साथ साथ उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने का भी बायस बनते हैं। आपके पास अगर गार्लिक दस्तयाब है या आपके पास ओनियन यानी कि प्याज दस्तयाब है, तो इन 2 में से किसी एक चीज़ को आप अच्छी तरह से पीस के, इनको चॉप करके, इन्हें अपने चिकन्स की खुराक में या पानी में शामिल करके उन्हें इस मर्ज़ से, इस मसले से निजात दिलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर आपके पास लहसुन मौजूद है तो उसके इस तरह से आपने क्लोव्स लेने, उनके कम अज़ कम आपने 4 क्लोव्स लेके उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद जब आपके पास वो चॉप्ड हालत में आ जाएं, इस तरह से जो टुकड़े आप देख रहे हैं, तो इनको आपने उनकी 1 किलो ग़िज़ा के अंदर शामिल करना है। ये सिर्फ डायरिया के लिए उनकी डोज़ होगी। लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में आपने इसको अच्छी तरह से शामिल करना है। या फिर अगर आपके चिकन्स 1 लीटर पानी पीते हैं तो उसके लिए आपने 1 क्लोव लहसुन का लेके उसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इस स्टेज पे लेके आना है कि आप उसमें से रस निकालने में कामयाब हो जाएं। अब आप इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करके ये आप अपने चिकन्स के सामने रख देते हैं। अपनी एंटीकॉक्सीडियल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और दूसरी बहुत सी खसूसियात होने की वजह से लहसुन का जब आप अपने चिकन्स के पानी में इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके जिस्म में से मुख्तलिफ़ अक़साम के जो तफ़ेलिए होते हैं, जो मुख्तलिफ़ अक़साम के दूसरे पैथोजन्स यानी कि जरसूमें होते हैं, उनको बआसानी बाहर निकाल लेता है, और उसकी वजह से आपके चिकन्स की जो लूज़ ड्रॉपिंग्स होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। लूज़ ड्रॉपिंग्स में अगर आप इसको इस तरह का डार्क ब्राउन कलर नज़र आता है तो ये चीज़ भी आपके चिकन्स को बहुत ही बुरी तरह डायरिया लाहक करवाती है, जो कि लंबे अरसे तक जारी रहता है और उनकी सेहत दिन ब दिन डाउन होती रहती है। अगर आपके पास इस तरह से गार्लिक की स्टेज मौजूद हो, यानी कि आप उसको चॉप करवा के अपने पास इस तरह से रख लें, तो ये चीज़ भी आप अपने चिकन्स की ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं, उसी डोज़ के साथ जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है। लहसुन को आप जिस मर्ज़ के लिए चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बना रहे हैं उसकी डोज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि हमने उसकी मिकदार कब, कितनी और कितनी देर के लिए इस्तेमाल करके उससे अच्छी तरह से हमने अफादियत लेनी है, और उसके बाद हमने अपने चिकन्स को डायरिया जैसे मसले से बाहर निकालना है। जब आप इस तरह के मटेरियल को, लहसुन हो या कोई भी चीज़ हो, जब आप खुराक के साथ इसे मिक्स करें तो आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, कोई भी दाना रह ना जाए। मुसलसल डायरिया का होना ये बाज़ औक़ात हमारे चिकन की वेंट को भी बंद कर देता है, अल्टीमेटली जो कि हमारे चिकन्स की मवाद की एक बड़ी वजह बन जाती है। अगर आपके पास सिन्नामोन दस्तयाब है यानी कि दारचीनी दस्तयाब है, तो ये जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको दिखाता जा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने 1 लीटर पानी के अंदर अगर इसको शामिल करना है या 1 किलो खुराक के अंदर इसे शामिल करना है, तो आपके पास डायरिया को ठीक करने के लिए 15 ग्राम सिन्नामोन की आपने छोटी छोटी सी स्टिक्स लेनी है। फिर आपने उनको इस तरह से ग्राइंड करना है। कोई भी आपके पास ग्राइंडिंग मशीन या कोई दूसरा मटेरियल दस्तयाब हो, या फिर आप इसे बाज़ार से भी इस तरह से पाउडर फॉर्म में दारचीनी को ख़रीद सकते हैं। अपने पास एक डब्बे में ला के उसको रखते हैं। जब भी आपने दोपहर के वक्त अपने चिकन्स को खुराक ऑफ़र करनी हो, ख़ासतौर पर वो वाले चिकन्स के जिनको मोशन हो, जिन्हें डायरिया हो, जिनके पीछे वेंट की जानब बीठे चिपकी हों, वेंट के इर्द गिर्द जो उनके पर होते हैं, परों के ऊपर अगर बीठे चिपकी हों, तो इस तरह के चिकन्स को लादा करके उनकी ग़िज़ा के अंदर आप दारचीनी, सिन्नामोन का इस्तेमाल करते हैं, या तो खुराक के अंदर उसे शामिल करके या फिर उसे पानी के अंदर शामिल करके। इसकी भी ढेर सारी इस तरह की खसूसियात हैं कि ये आपके चिकन्स के ना सिर्फ डायरिया को ख़त्म करता है कामयाबी से, बल्कि उनके जिस्म के अंदर से दूसरे जरसूमों को, दूसरे तफेलियों को भी बाहर निकाल के
आहिस्ता आहिस्ता आपके चिकन के हेल्थ स्टेटस को, उनकी जिस्मानी सेहत को बेहतर करके ये उनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और जैसे ही किसी ऐसी चीज़ के इस्तेमाल से आपके चिकन की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ना शुरू हो जाए, वहीं से उनकी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको बआसानी दस्तयाब हो तो उसे आप अपने चिकन की ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि उन्हें इस तरह के मसले से निकाला जा सके। अगर पानी के अंदर आप इसे शामिल करते हैं तो उसमें ख़ास ध्यान रखिएगा कि ये जो पाउडर फॉर्म में सिनामोन होती है, ये फ़ाइन होनी चाहिए, ये इतनी बारीक होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए कि ये पानी के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। ये आगे जाके अगर आप किसी वाटर लाइन में यूज़ कर रहे हैं, टैंकी में यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं पे किसी किस्म की ब्लॉकेज ना करे। पहले बताई हुई चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ को आप यूज़ नहीं करना चाहते या आसानी दस्तयाब नहीं है, तो आपके पास अगर प्याज दस्तयाब है तो उसका आप रस निकाल के उसको आप 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से लगातार 4 दिनों के लिए 8 घंटे रोज़ाना अपने चिकन्स को देते हैं। ये आप 20 ग्राम प्याज का एक टुकड़ा इस्तेमाल करके उससे आप एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, रस निकालते हैं। इसे 1 लीटर पानी के अंदर या फिर आप इसको 1 किलो खुराक के अंदर, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़ में शामिल करना चाहते हैं, आपके लिए आसान कौन सी चीज़ है। फिर इसके बाद अपने चिकन्स को आप डायरिया जैसे मसाइल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन चारों चीज़ों में से किसी एक का भी इस्तेमाल आपके चिकन्स को डायरिया से निजात दिला देगा। 2 लीटर पानी के अंदर आपने आधा चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है, वो आपने यूज़ करना है एप्सम साल्ट का, ताकि आप उन्हें डायरिया से, मोशन से बाहर निकाल सकें। ये चीज़ जितनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती जाती है, लंबी होती जाती है, उतना आपके चिकन्स की जितनी भी, अगर वो प्रोडक्शन के ऊपर है तो प्रोडक्शन मुतासर होती रहती है, अगर वो पट्टियों की स्टेज के ऊपर है तो वज़न उनका सही तरह से नहीं आता। साथ साथ याद रखिएगा कि जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं उनकी बिछाली को आपने किसी भी सूरत में गीला नहीं होने देना। उनके इर्द गिर्द आपने सफाई करवा के रखनी है, साफ़ सुथरी ग़िज़ा अपने चिकन्स को आपने ऑफ़र करनी है, क्योंकि ये चीज़ें भी अगर इनका ध्यान ना रखा जाए, गंदी खुराक ऑफ़र की जाए, सफाई सुथराई वक्त के साथ ना की जाए, नीचे नमी का तनासब ज़्यादा हो, आपके चिकन्स को बहुत ज़्यादा चिलिंग फैक्टर का सामना करना पड़े, तो ये भी उन्हें डायरिया में मुब्तला कर देता है। अगर चिकन्स की ड्रॉपिंग सिर्फ कुछ घंटों के लिए लूज़ होती हैं तो उस पर आपको परेशान होने की कोई बात नहीं होती है, लेकिन लगातार 2 दिन 3 दिन बरादा भी गीला होना शुरू हो गया है, आप उसे ड्राई करते हैं, आप वहाँ पे रैकिंग करते हैं, फिर भी आपके चिकन्स लूज़ ड्रॉपिंग किए जा रहे हैं, तो ये परेशानी वाली बात होती है। डायरिया को ठीक करने के हवाले से ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, किसी एक भी चीज़ का इस्तेमाल करना ये आपके चिकन्स की हेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ख़ास तौर पे जो रूस्टर्स होते हैं उनके अंदर अगर लंबे अरसे तक इस तरह की लूज़ ड्रॉपिंग्स जारी रहें तो उनके अंदर से जो जितनी भी ये सलाहियतें होती हैं कि उन्होंने फ़ीमेल के साथ क्रॉसिंग करके आगे फर्टाइल एग्स आपको देने, ये आस्ता आस्ता मद्धम पड़ना शुरू हो जाती हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नीचे आता जाता है, उनका वेट भी नीचे आता जाता है और वो अच्छे तरीके से फ़ीमेल के साथ क्रॉसिंग भी नहीं कर पाते। इसलिए इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि हमने अपने चिकन्स के डायरिया के ऊपर, ख़ास तौर पे मॉर्निंग टाइम की जो बिठे होती हैं सुबह के वक्त, उन पे ख़ास नज़र दौड़ाइएगा, क्योंकि रात को जो उन्हें रेस्ट मिलता है, रेस्ट के दौरान उन्हें जो ड्रॉपिंग्स करनी होती हैं वो उनके अंदर चलने वाले अमराज की ठीक तरीके से, दुरुस्त तरीके से तशख़ीस करने में आपकी हेल्प करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।